हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं DSSB के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि DSSB के टीचिंग के एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज हैं, तो आप सब इसकी तैयारी में जुटे हुए भी होंगे और मेरे हिसाब से आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और होप सो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अब हमारे पास मेरे कई क्वेश्चन ये राइज होते हैं कि DSSB का एग्ज़ाम काफ़ी टिपिकल है। देखो, अगर कोई परीक्षा कठिन है ना तो वो सबके लिए ही कठिन है, किसी एक बच्चे के लिए इजी है नहीं। मैटर ये करता है कि आप उसको किस नज़र से देखते हो। मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो जब तक मैंने उसको कठिनाई की नज़र से देखा तो वो कठिन ही लगा, लेकिन जब मुझे लगा कि ये हो जाएगा तो हो ही गया। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो मैटर करती है, मेन मैटर करती है स्ट्रेटजी। जैसे कि लाइक आप कितना टाइम दे रहे हैं, आपके सब्जेक्ट के ऊपर और जो फर्स्ट पार्ट है उनके ऊपर कितना फोकस है। अभी जितनों का भी एग्ज़ाम क्लियर है, जो जॉब में आए हुए, मैंने ये देखा है कि भाई वो सेकंड पार्ट में उनका काफ़ी अच्छा स्कोर था, फर्स्ट में सिर्फ 40 या 40 के अराउंड ही पहुँचे हैं। कुछों का मैंने देखा कि सेकंड पार्ट अच्छा नहीं था, बस पासिंग स्कोर हुआ, फर्स्ट पार्ट काफ़ी अच्छा था। एवरेज यही थी, किसी का फर्स्ट किसी का सेकंड। ये नहीं था कि भाई मुझे अब तक शायद ही कोई बच्चा मिला ही नहीं है जिसने ये बोला कि मेरे तो दोनों ही पार्ट काफ़ी अच्छे थे। हाँ, जैसे कि हमारा नेचुरल साइंस का जो पेपर हुआ उसमें जो हमारा सेकंड पार्ट आया हुआ था तो वो कुछ कंपटीशन लेवल का था, इसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कुछ ज़्यादा पूछी हुई नहीं थी, तो वहाँ उन बच्चों का थोड़ा सा स्कोर हो जाता है। तो ऐसा तो रेयर ही केस था, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि भाई मेरा तो सब्जेक्ट छूट चुका है मेरा, या फिर मैं तो कंपटीशन की तैयारी में हूँ, मेरा तो फर्स्ट पार्ट ही अच्छा है, सेकंड कोई ये है कि भाई मैं तो स्कूल ज्वाइन कर रखा है, मैंने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है पढ़ाने के लिए, मैं तो टीचिंग में हूँ या मैं ट्यूटर हूँ, मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, मेरा फर्स्ट पार्ट अच्छा है ही नहीं। तो डोंट वरी, इस चीज़ से घबराना नहीं, ये घबराहट ही आपको मतलब पीछे ले जाती है। मैंने देखा है, मैं खुद 2017 से DSSB की एस्पिरेंट रही हूँ। मैंने अपना सबसे पहला एग्ज़ाम 2017 में दिया था, उसके बाद 2018 में दिया, 2 दिए 2018 में, 2019 में दिया, PRT नहीं हुए। सेकंड जब मैंने 2021 में दिए अपने TGT तो मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो क्या होता है कि एक डर बैठ जाता है हमारे अंदर कि भाई हमसे नहीं होगा, उसमें तो टाइम बड़ा ही लिमिटेड है एंड नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट एक बार ही खुलता है फिर सबमिट हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है, मेरे साथ खुद हुआ है कि टाइम से पहले पेपर हो गया और 7 मिनट लास्ट में बचे हुए हैं और पेपर ये हो रहा, पीछे जा नहीं सकते, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे टाइम की शॉर्टेज को देखते हुए, लेकिन हम उनको अटैम्प्ट नहीं कर सकते, जो एक बार सबमिट हो गया वो दोबारा से नहीं खुलता। लेकिन ऐसा सबके साथ है, किसी एक सिंगल बंदे के साथ नहीं है। अब मेन बात ये आती है हम उसको प्रिपेयर कैसे करें। तो एक तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट, भाई 6 to 8 आवर्स तो आपके होने चाहिए। एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, होने चाहिए। आप जितना दें, इससे ज़्यादा आप जितना दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लेते हैं। ये मैंने बहुतों का सुना है कि ना अभी इसमें सब्जेक्ट की वेरिएशन ज़्यादा है। एक तो हमारा खुद का सब्जेक्ट हो गया, दूसरा वो फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे 5 सब्जेक्ट हो गए। अगर हमने इंग्लिश उठा ली तो काफ़ी घंटे तक हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, हिंदी उठा ली तो हिंदी ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ना बस ये थोड़ा सा इसको दूर करना है, हमें ना टाइम मानना है अपना। देखो, मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं भी 5 के 5 तो मैं भी नहीं उठा पाती थी फर्स्ट पार्ट की। अगर आप कर सकते हो तो भाई 3 या 4
ऐसे लें सब्जेक्ट। और अब तो ऐसा हो गया है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाएं। मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट आप कहीं से भी बाय कर लें, DSSB के प्रीवियस ईयर जो भी है ना फर्स्ट पार्ट के लिए, आई थिंक मोर देन इनफ, और आपको कहीं से मिलते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाएं। अब ये प्रैक्टिस सेट कैसे लगाने हैं आपको, देखो जो फॉर एग्जांपल आपने मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाया, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, मुझे और किसी की नहीं पता, मैं अपनी बता रही हूँ जो कामयाब भी हुई है मेरे लिए। मेरे इतने सारे फेलियर्स हुए लेकिन बाद में वो मेरे लिए कामयाब भी हुई। क्या थी, जैसे 20 क्वेश्चन थे हमारे मैथ्स के, उसमें फॉर एग्जांपल मैंने जब लास्ट में सारा पेपर अटैम्प्ट किया, मैंने उसको रिव्यू किया तो मैंने देखा कि भाई मैथ में मेरे जैसे 12 क्वेश्चन ठीक हैं और मान लो 8 गलत हैं। तो ये जो 8 गलत हुए ये कौन सा टॉपिक था भाई, CISI था या प्रॉफिट लॉस की कौन सी टाइप थी, उस टाइप को आप दोबारा रिवाइज करें। ठीक है, पेपर करने के बाद आप अपना 1 घंटा या आधा घंटा जैसा भी है उन टॉपिक को दो। आप कैसे, या भाई आपको उनको करने में ज़्यादा टाइम लगा, रीजनिंग का कोई टॉपिक का क्वेश्चन आ गया और आपको उसको करने में ज़्यादा टाइम लगा, तो आप कोई भी रीजनिंग की बुक उठाए और उस टॉपिक के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करिए। जब तक आपका कॉन्फिडेंस, हाँ प्रैक्टिस बढ़ गई, आप उन क्वेश्चन को कीजिए। और दूसरी ये बात है, जैसे रीजनिंग का और मैथ का तो यही है हमारा कि एक उनका ये है कि एक मेंटलिटी है DSSB की, अपनी मेंटलिटी इन द सेंस जैसे कि आप PRT के पेपर उठा लो, PGT के उठा लो, TGT के उठा लो, एक सीरीज सी बनी हुई है, जैसे कि वो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देंगे ही देंगे, वो उससे ये डायरेक्शन का क्वेश्चन रीजनिंग में देंगे ही देंगे, हर पेपर में है, वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देंगे ही देंगे। तो ऐसे ये कुछ टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक ऐसे हैं जिनको DSSB बार बार रिपीट करता है हर पोस्ट के लिए फर्स्ट पार्ट में, तो इनको आप छोड़ो मत। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।